बना भले लो, लेकिन आपको चेक करना आना चाहिए कि सर्किट ऑन है मतलब सही से ऑपरेट हो रही है कि नहीं। और कोई इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप उसके अनुसार चेंज करें। पहले इस सर्किट चेक करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको सर्किट क्या कराना है सर्किट से। तो सर्किट से ये कराना है कि जब सर्किट ऑन हो, शुरू में तो रेजिस्टेंस हमारा लगा होना चाहिए और मेन सप्लाई भी ऑन रहनी चाहिए। दो चीज, यानी जब सर्किट ऑन हो तो हमारे दो कॉन्टेक्टर ऑन होने चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाला, दूसरा मेन सप्लाई देने वाला, ठीक है ना। दो कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो मेन में तो हमेशा सप्लाई बनी रहेगी, उसको तो हमें कट नहीं करना है। जो कॉन्टेक्टर रेजिस्टेंस वाला है वो कुछ देर तक लगा रहे, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक कट कर दे। लेकिन जब वो कट करे उसी समय तीसरा कॉन्टेक्टर क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। और वो कॉन्टेक्टर जो होगा वो विदाउट रेजिस्टेंस वाला होगा, केवल शॉर्ट सर्किट करेगा। सीक्वेंस समझ में आया। पहले स्टेप में ऑन करते ही सर्किट को दो कॉन्टेक्टर मेन और ए दोनों ऑन होने चाहिए, ठीक है। ठीक टी समय बाद दूसरा, जैसे टी समय टाइमर अपना टाइम पूरा करे, दूसरे स्टेप में क्या होना चाहिए, ये दोनों ऑन हो जाए, ठीक। यानी मेन हमेशा ऑन रहेगा, शुरू में ए ऑन होना चाहिए, टी समय बाद बी वाला ऑन हो जाना चाहिए, और मेन एक बार ऑन होगा तो हमेशा ऑन ही रहेगा आप, ठीक है ना। तो एक बार रेजिस्टेंस के साथ, दूसरी बार विदाउट रेजिस्टेंस। देखते हैं सर्किट काम करती है कि नहीं। चलिए ऑन पुश बटन को सबसे पहले प्रेस करते हैं, सप्लाई देखते हैं, अलग अलग चौक है, दिख रहा है ना अलग अलग। सप्लाई यहां से चलेगी और यहां पर आकर रुकी हुई, ध्यान देना, ठीक है ना। यही सप्लाई यहां से चलकर यहां आकर रुकी हुई है, उसके बाद सेम यही सप्लाई चलकर यहाँ पर आकर रुकी हुई है, कहीं से पास नहीं हो पा रहे, 3 जगह पर आकर सप्लाई रुकी हुई। सबको कंफर्म है ना। तीनों जगह टर्मिनल क्या है, ओपन है। हम जहां जैसे जैसे ऑपरेट करेंगे वैसे वैसे सप्लाई को आगे लेकर चलेंगे, देखेंगे कौन क्या क्या ऑपरेट होता है। जैसे ही सर यहाँ इसको प्रेस करते हैं ऑन बटन को, तो ये सप्लाई आगे चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट आगे बढ़ेगी, आगे आकर यहाँ रुक जाएगी। इसके बाद अब ये ऑन ही है, जब तक यहाँ मिटाए ना तब तक ये ऑन नहीं, तब तक के लिए ऑन ही रहेगी। साथ ही में ये सप्लाई आगे बढ़ेगी, इस वाले टर्मिनल पर आएगी। जब यहाँ आएगी तो ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये सप्लाई किसमें चली जाएगी, बी वाले में, ठीक। कहाँ चली जाएगी, बी वाले में। उसी के साथ साथ ये सप्लाई कहाँ आएगी, ए वाले कॉन्ट्रेक्टर में आएगी, और ये पूरी रूटीन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये सप्लाई इधर से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इधर ओपन है तो करंट नहीं जाएगी ना, यानी टाइमर में कोई करंट नहीं आ रही है फिलहाल, आ रही है। अरे अभी देखो तो सप्लाई कैसे जा रही है, पहले कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप कैसे चलेंगे। अभी जो सप्लाई दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चले। दूसरी ये सप्लाई बी में जाएगी, यहाँ सप्लाई जैसे पहुंची, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्टेक्ट को क्या कर देंगे, ऑपरेट करेंगे तुरंत। दोनों में अगर एक साथ सप्लाई पहुंच गई, हमारे ख्याल से कहीं सर्किट गलत है। यहाँ देखते हैं जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चलते काम बनता है। तो दोनों ये ऑपरेट करेंगे, जैसे इन दोनों के पास सप्लाई आएगी तो सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और यहाँ हो जाएगा ओपन सर्किट। यहाँ एक ही सप्लाई है, तो हमारे ख्याल से सर्किट गलत है। आई थिंक ये सर्किट गलत है, काम ही नहीं करेगा। एक ही साथ पहले तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई नहीं रहनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सर्किट वैसे ही गलत होगी। अब थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ऐसे पहचानते हैं कि सर्किट सही है कि गलत।
4 घंटे रहते हैं यार आप लोग का, इतना तो चेक कर ही सकते हो पेंसिल से इरेज कर करके कि कहाँ सप्लाई कैसे जा रही है, कैसे तरीका हम समझा दे, उसी तरीके से आप कर लिया करिए। तो ये सर्किट है गलत। सर्किट बनाते हैं हम, देखो कैसे बनाते हैं, काम करती है। शुरू में हमको क्या रखना है, एम को और ए को ऑन रखना है। किसको? एम को और ए को। तो बी का यहाँ जो क्लोज कॉन्टेक्ट लगा है ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब ये इसमें सप्लाई आएगी तो ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। जब इसको ओपन करेगा तो हमारे दोनों कॉन्टेक्ट दोनों एक साथ सप्लाई करेगा। टाइमर की उसके बाद जरूरत नहीं होती है जब तक मोटर चल रही है। शुरू में जरूरत पड़ती है कब तक, टी टाइम तक, जब तक रेजिस्टेंस कनेक्ट है तब तक टाइमर कनेक्ट रहेगा। एक बार रेजिस्टेंस कट हुआ तो टाइमर भी कट कर देते हैं, क्योंकि मोटर बंद कर जाएगी उसके बाद तो हमें उसकी जरूरत है नहीं टाइमर की। तो हम सोचते हैं कि टाइमर केवल जितने देर तक उसको काम करना है उतने देर तक कनेक्ट रहे, उसके बाद सर्किट से डिस्कनेक्ट, उसमें सप्लाई ही बंद, ठीक ना। तो यहाँ लगाने का उद्देश्य क्या है कि टाइमर और एक कॉन्टेक्टर दोनों की एक साथ सप्लाई कट कर देगा। लेकिन जब हम इसको प्रेस करें इस बटन को तो सप्लाई कहाँ आनी चाहिए, एम में आनी चाहिए और ए में। तो सबसे पहले हम सप्लाई ए में भेजते हैं। ए में अगर सप्लाई भेजेंगे तो हमारे ख्याल से ये ओपन होना चाहिए। सही है, टाइमर का ओपन होना चाहिए। क्लियर है सबको? जब ओपन है यहाँ पर सप्लाई आगे ना बढ़े इसलिए ये भी ओपन करके रखेंगे, क्योंकि नहीं तो सप्लाई सीधे सीधे चली जाएगी, बगैर ऑन किए इसे सीधे सीधे सप्लाई आ जाएगी। तो हमको वहां ओपन रखना ही पड़ेगा, क्लोज रख ही नहीं सकते, ये सब है। अब देखो सर्किट कुछ ठीक ठाक लग रही है। अब इसकी बात है, इसको ओपन रखेंगे कि क्लोज, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ए में हमें जरूरत तो आई नहीं, बाद में कहीं से ए में सप्लाई जाए इसकी जरूरत है नहीं है ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से टाइमर को बी में तो उधर सप्लाई आ जाएगी, यानी जब ये ऑफ हो तो ये ओपन, जब ये टाइमर ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाए तो ये ओपन परमानेंट है, क्योंकि हमें इसमें से कहीं पर भी सप्लाई की जरूरत नहीं है। एक बार बंद कर गया, जब मोटर स्टार्ट हो तो सप्लाई की जरूरत पड़े, मोटर रन कर जाए तो सप्लाई की कोई जरूरत न, हमको यही करना। अब देखो हमारे ख्याल से सर्किट कंप्लीट। अब लेकर चलते हैं, देखो कितना आसान है। जैसे ही इसे ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ से आएगी आगे, ठीक है ना, इसके थ्रू आएगी और कहाँ जाएगी, सबसे पहले कॉन्टेक्टर ए में सप्लाई कंप्लीट, ए में कंप्लीट होगी। जैसे ही ए में सप्लाई जाएगी अपने सारे कॉन्टेक्ट क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा। ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा तो कहाँ जाएगी सप्लाई, मेन में सप्लाई आ गई। जैसे ही मेन में सप्लाई, अभी इसको प्रेस किए यार, अभी छोड़ रहे ये सारे क्रियाकलाप हो रहा। जैसे यहाँ मेन में सप्लाई जाएगी तो साथ में कहाँ जाएगी, टाइमर में भी सप्लाई चली गई, दो जगह गई। पहले कॉन्टेक्टर ए में आई सप्लाई, जैसे हमने प्रेस किया, अभी हम प्रेस करके ही रखेंगे। जैसे इसमें सप्लाई आई उसने इन दोनों को सप्लाई एक साथ करवाई कर देना है। जैसे इन दोनों में सप्लाई आई, मेन की सप्लाई क्या कर जाएगी, साथ कर जाएगी, कर जाएगी। इतना काम हो रहा है। अब छोड़ेंगे, अगर कॉन्टेक्ट छोड़े तब क्या होगा, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये अभी भी आगे रहेगी, कोई प्रभाव पड़ रहा है सर्किट पर, अभी भी सप्लाई इसको मिल रही है, देखो मिल रही है ना। यानी हम एक बार प्रेस कर दिए, ये सारा सिस्टम ऑपरेट हो गया, छोड़ दिए तब भी ये सर्किट नहीं चल रही। कब तक चलेगी, जब तक इसमें टाइमिंग सेट किया गया है। जैसे ही अपना टाइम पूरा करेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी आपने, आप गए हाथ उस बटन को प्रेस किया, छोड़ दिया। जैसे आपने प्रेस किया सर्किट तुरंत ऑन हो गई। कौन कौन ऑन हो गई, ए टी एन तीनों ऑन हो गए एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपने स्विच छोड़ दिया तब भी तीनों ऑन। जैसे ही अपना टाइम पूरा किया, इसने यहां तुरंत क्लोज कर दिया, इस सर्किट को क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करेगा, सप्लाई कहां आ गई, बी में,
टी समय बाद सप्लाई जैसे बी में जब आई तो सबसे पहले तो यहाँ ओपन कर दिया, ठीक है ना, इसको ओपन कर दिया और साथ में इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये दोनों। लेकिन जैसे ये क्लोज हुआ इसमें सप्लाई आई, ये ओपन हुआ नहीं कि इनका काम खत्म, दोनों का एक साथ होगा ना। तो ये ओपन हुआ उसी समय ये क्लोज हो गया, तो ये तो अपनी सप्लाई पूरी कर रहा है यहां से भी और यहां से। लेकिन जब इसने इसको ऑपरेट करवाया बी ने उसी टाइम पर, तब क्या घटना है, तब घटना ये है कि ये भी ऑफ हो गया और ये भी ऑफ। तो जब ये दोनों ऑफ हुए तो यहाँ भी क्या हो गया और यहाँ भी क्या हो गया। अब बताओ किसमें किसमें सप्लाई जाएगा, और ये सर्किट ऑन करेंगे, ठीक है ना, ये परमानेंट चलती रहेगी। अब कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है जिसके ऑन ऑफ होने से इस सर्किट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। एम भी कंटिन्यूअस ऑन है और बी भी कंटिन्यूअस ऑन है। ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि आप उस बटन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक इन पर कोई प्रभाव नहीं, कंटिन्यूअस ऑन है। क्लियर है सबको, क्लियर है ना? यस सर। तो याद रखना, देखो जैसे रख जाओ, एक बार आंख बंद करो, आपको पता है कि कॉन्टेक्ट, देखो एक कॉन्टेक्टर के कितने कॉन्टेक्ट हैं, एक जो किसके लगा है, एम के सीरीज में लगा है, वो ओपन रहेगा। बी कॉन्टेक्टर के कितने कॉन्टेक्ट हैं, दो, ठीक है, एक तो बी कॉन्टेक्ट के सीरीज में ही रहेगा और दूसरा बाईपास करके जो आया है ऑन पुश बटन के ऊपर वहां वाला ओपन रहेगा, ठीक है। एम के कितने, केवल एक कॉन्टेक्ट रहेगा जो बाईपास कराकर मेन को सप्लाई देने वाला, मेन को कंटिन्यूअसली ऑन करने के लिए सप्लाई देने वाला है। बाकी एक कॉन्टेक्ट टाइमर का होगा जो कि नॉर्मली क्या होगा, ओपन, ठीक, नॉर्मली ओपन होगा। वो कभी भी कॉन्टेक्ट ऑन पुश बटन के ऊपर वाले सिरे से नहीं जुड़ सकता, वो हमेशा कहां से जुड़ेगा, नीचे वाले के, क्योंकि जब तक हम ऑन पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक वहां सप्लाई जानी ही नहीं, तो हमेशा ऑन बटन के नीचे रहेगा। देखो हम इधर देख रहे हैं सारी बात क्या है। सर टाइमर और ये को अगर साथ में अपडेट करें कोई प्रॉब्लम होगी इससे? हाँ, टाइमर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये सुटेबल है, ये इतना माइनर कम समय लिखा होता है, 1 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम है इसके लिए। मैं सोच रहा सर ये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरी सर्किट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, किसी को यूज नहीं करेगी, नहीं, सीधे सीधे साफ सर्किट करा देते। अब भी काम वही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, अभी भी काम वही हो रहा है। देखिए इसको ओपन रखिए, तो सबसे पहले टाइमर पे सप्लाई हुई, ये नेगेटिव, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। हाँ? बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो ये इसको कहते हैं सर्किट खुद बनाने की कोशिश करना है, हम थोड़ा सा चेंज और कर दिए, अभी भी सर्किट ऑन हो रही है इससे। जिस चीजों की जरूरत है उसको हटाओ, सर्किट से क्या रख रहे हो, सर्किट क्या, जब कम वायर में सर्किट आसानी से बन सकती है। सेम वही कंडीशन, इसको प्रेस करोगे सप्लाई इन दोनों में एक साथ आएगी, ठीक है। इसको ये होल्ड करा देगा तो शॉर्ट सर्किट यहाँ से बना देगा, जब होल्ड कराएगा तो जब में सप्लाई जाएगी तो हमारी सप्लाई इधर की तरफ पास होगी, कहाँ, इसमें भी और इसके थ्रू इसमें भी, अगर इसको छोड़ दोगे तब होती रहेगी ना। जैसे टी टाइम में अपना पूरा करेगा, यहाँ क्लोज कर देगा, बी में सप्लाई जाएगी, बी वाला क्या करेगा, लेकिन यहाँ की सप्लाई कैसे करेगी, अगर चेंज कर देगा यहाँ की सप्लाई कैसे कर, यहाँ की सप्लाई करने के लिए आपको इसके सीरीज में क्या रखना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है ना, किसका, बी का, बस बी का तो कॉन्टेक्ट रखना ही पड़ेगा, बस ये है कि कॉन्टेक्टर एक सीरीज में रखना। सर्किट चेक कर लो, सेम, ये दोनों सर्किट क्या है, सेम। जैसे बी में सप्लाई आएगी वो एक कॉन्टेक्टर को काट देगा, ए यहाँ ओपन कर देगा तो पूरी सप्लाई खत्म हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। बी वाला जैसे खुलेगा तो इसकी सप्लाई कट करेगा ना,
और इसकी सप्लाई जब कट होगी तो यहाँ ये ओपन कर ही देगा, जो कर देगा तो इन दोनों की सप्लाई खत्म हो गई। तो हमारे पास दो सर्किटें हो गई। पहली सर्किट ये वाली हम बना दे रहे हैं, देखो पहली सर्किट ये है ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। पहली सर्किट ये हो गई और दूसरी जो पुरानी वाली कहाँ टाइमर चलता है, यहाँ से जब ओपन कर देगा तो टाइमर बंद हो जाएगा। ये तो सर्किट कंप्लीट कहाँ हो गई, अभी भी नहीं कंप्यूटर है क्या इसमें? एक बार इसको ठीक से समझ लो। इस सर्किट में किसी की कोई डाउट हो तो बता दो। टाइमर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम कॉन्टेक्टर की तरह होता है, लेकिन टाइमर का अगर टाइमर में जैसे मान लीजिए आपने एक स्विच लगा रखा है, स्विच आपने एक लगा रखा है, टाइमर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर इस टाइमर में ढेर सारे कॉन्टेक्ट बने हुए ओपन कॉन्टेक्टर की तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूट्रल आपका पॉइंट है और ये आपका फेज है। आप क्या करो, फेज से एक बल्ब लगाए और बल्ब को लाकर इसी कॉन्टेक्ट पर रखकर न्यूट्रल से जोड़ दिए। यहाँ स्विच ऑन करोगे तो टाइमर में सप्लाई जाएगी, लेकिन वो तुरंत अपने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट नहीं करेगा। नार्मली ओपन है तो तुरंत क्लोज नहीं करेगा जैसे सप्लाई देगा। वो क्या करेगा, टाइम काउंट करेगा। 10 सेकेंड के लिए आपने सेट कर रखा है तो 10 इसमें सप्लाई को आपने ऑन कर दी, टाइमर में सप्लाई आ गया है, टाइम काउंट कर देगा। ठीक 10 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा, बल्ब क्या हो जाएगा, यानी बल्ब तो जलेगा लेकिन कितने सेकेंड बाद जलेगा, 10 सेकेंड बाद, ठीक है। सप्लाई जैसे ही आप ऑन करोगे बल्ब तुरंत न जलकर कितने सेकेंड बाद जलेगा, 10 सेकेंड। कॉन्टेक्टर में क्या होता है, कॉन्टेक्टर अगर कोई है तो वहां जैसे आपने स्विच को प्रेस किया नहीं, मेन कॉन्टेक्ट पर सप्लाई है, तुरंत से क्लोज करेगा, यानी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत ही बल्ब जल जाएगा। तो कॉन्टेक्टर और टाइमर में यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसीलिए टाइमर को टाइम डिले रिले भी कहा जाता है। एक ऐसी रिले जो डिले से ऑपरेट हो, डिले करके मतलब कुछ देर बाद ऑन करे सर्किट, ठीक है, चाहे ऑफ करे सर्किट। रिले का काम क्या होता है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना, रिले का काम यही होता है ना। तो इसीलिए टाइमर को किस नाम से बोला जाता है, टाइम डिले रिले कहा जाता है। डिले का मतलब होता है देर से, वो कोई काम क्या करे, वो एक ऐसी रिले है जो टाइम के साथ डिले करके काम करे, जिसका टाइमर, ठीक। और इसमें दोनों प्रकार के सेम कॉन्टेक्टर की तरह कॉन्टेक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन भी होते हैं, नॉर्मली क्लोज भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लोज रखोगे तो बल्ब पहले से ऑन रहेगा, पहले से ही ऑन रहेगा। जैसे ही स्विच ऑन करोगे टी समय बाद बल्ब को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, टी समय बाद बल्ब को ऑफ कर देगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो इस सर्किट का आप लोग समझ जाइए, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से हम समझा देते हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। सर्किट यहाँ से आएगी, यहाँ पर देखो सप्लाई कहाँ बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है और यहाँ तीनों जगह बंद है। ध्यान से सुनो, जैसे इसको आपने प्रेस किया सप्लाई आगे बढ़ी और किसको पहुंची, टी को, और यहाँ से किसके को पहुंची, डी को और ए को। ए और टी को एक साथ सप्लाई गई, जैसे आपने हाथ पुश बटन को प्रेस किया एक साथ सप्लाई गई। उसके बाद आपने दोनों के पास जैसे सप्लाई गई, ए अपना सारे कॉन्टेक्ट क्या कर दिया, उसी समय ऑपरेट कर दिया। तो ये यहाँ से भी सप्लाई, इसको भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको कनेक्ट किया तो जो सप्लाई इधर की ओर जा रही थी वो सीधे आने लगी, एम को गई, एम ने अपना कॉन्टेक्ट ऑपरेट किया तो ये सप्लाई इधर से भी बना। अब अगर ये बटन को प्रेस किए तो यहाँ पर दो प्रकार से सप्लाई पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है, एक तो ये वाले सर्किट से यहाँ से पास कर रही है इन दोनों को, और दूसरा इस वाले लूप से पास कर रही है यम को, और तीसरा इस वाले लूप को यम को भी पास कर रही है, यहाँ से इसको भी पास कर रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आ रही। अब बस इसको अगर आप छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे तब भी ये सप्लाई बनी हुई है, इसके यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी, ठीक है, ये सप्लाई बनी हुई है। टी समय जैसे अपना काम करेगा, इसको क्लोज करेगा, बी वाला आकर क्या कर देगा, अपने सारे बी में सप्लाई आ जाएगी। जैसे बी में सप्लाई आएगी ये सारे कॉन्टेक्ट ऑपरेट कर देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको क्लोज करेगा ताकि खुद को सप्लाई दे सके, और दूसरा इनको ओपन करेगा, भैया आपका काम खत्म, अब तक चल रही है बहुत, अब आपका काम खत्म।
और जैसे इनका काम खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से ओपन कर देंगे तो टाइमर का काम खत्म। टाइमर सर ऑफ हो जाएगा ना सर? हम ऑफ हो जाएगा। ऑन की सर्किट इनिशियल कौन सी है? चालू इनिशियल है ये वाला, बस काम कौन सा है? काम वही है ना बरेटर? किस तरह बना रहे हैं अरे ये वाला कैसे है? सारे वही से सर्किट बना रहे हैं, एक बार देख रहे हैं। हाँ, ये इसका मेन कॉन्टेक्ट है जो कंट्रोल सर्किट में यूज किया गया है, और ये इसके ऑक्सिलरी है जो पावर सर्किट में यूज किया है। पावर सर्किट में कौन सा टर्मिनल कंडक्टर का यूज होता है? ऑक्सिलरी। मेन कहीं लिखा हो, मेन हमेशा कहा होगा कंट्रोल सर्किट, ठीक है। दूसरा रिले, रिले पर आ जाओ। ये जो 3 टू बना है डॉट डॉट, ये नॉर्मल कांटेक्ट है ना कि ऑक्सिलरी आप लोग? ऑक्सिलरी नो कांटेक्ट है, मेन कॉन्टेक्टर। ये वर्ड में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो क्या? कॉन्टेक्टर के दो टर्मिनल होते हैं, एक मेन होता है और बाकी ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी में दो टाइप के पाए जाते हैं, एनो टाइप और एनसी टाइप। तो ये ऑक्सिलरी तीनों एनो कॉन्टेक्ट। कौन सा है? एनो टाइप। किसी कॉन्टेक्टर के 3 ऑक्सिलरी है, तीनों किस टाइप के हैं? एनो टाइप। एनसी टाइप का नहीं। कॉन्टेक्टर पढ़ाए तो जैसे तो बड़ी मार मारेंगे, इतना डिटेल पढ़ाए थे। इसमें जो लगता था मुझे लगा ये होती है रिले, ठीक है। रिले में भी कितने कॉन्टेक्ट होते हैं, और जो रिले का मेन कॉन्टेक्ट होता है वो अलग होता है। जो मेन कॉन्टेक्ट होता है वो अलग होता है। वो कहाँ लगता है? ये मेन कॉन्टेक्ट है रिले का। और ये तीनों क्या है? ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी हमेशा कहाँ लगेंगे? पावर सर्किट में। मेन कहाँ लगेगा? कंट्रोल सर्किट में। तो ये जो दोनों टर्मिनल हमने छोड़े हैं ना, ये वही टर्मिनल है। रिले का मेन जो टर्मिनल है वो यही लगा है। जैसे इस ऑक्सिलरी में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो इस मेन कॉन्टेक्ट क्या करेगा? ओपन करेगा। जैसे ओपन करेगा पूरी सर्किट बंद हो जाएगी, क्योंकि मेन कॉन्टेक्ट में सप्लाई गई नहीं की सर्किट आ, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक स्लिप रिंग लगा, 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 3 स्लिप रिंग होते हैं, और इन तीनों में से ब्रश लगाकर हम 3 फेज की सप्लाई निकालते हैं, ठीक है ना। और यही सप्लाई कहाँ जाती है? कॉन्टेक्टर ए और बी में। ए के नॉर्मली ओपन पर और बी के नॉर्मली ओपन, सेम सप्लाई। एक में रेजिस्टेंस लगा होता है, दूसरे में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो हम 2 कॉन्टेक्टर यहाँ 2 कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। पहला कॉन्टेक्ट बना लिए, और कॉन्टेक्टर मान लीजिए ए बना लिए। बातें मत करो, समझो। घर में कर सकते हैं, 3 समझ आ रहे हैं ना सर? और बी के कॉन्टेक्ट तीनों बना दिए। अब देखिए, ये ऊपर से शॉर्ट सर्किट रहता है। ऊपर से क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट रहता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर के अंदर जो वायर है, जो बाइंडिंग की रहती है रोटर पर, हमने बताया कि दोनों साइड से शॉर्ट सर्किट होते हैं। शर्त यह है कि एक अंदर ही शॉर्ट सर्किट होकर पड़ा रहता है, और दूसरा जो शॉर्ट सर्किट होता है वो बाहर हम करते हैं। पहला तो शुरू में जब चलता है तो रेजिस्टेंस लगाकर शॉर्ट सर्किट करते हैं, और दूसरा विदाउट रेजिस्टेंस से सीधे सीधे शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये 2 चीजें हम बताए थे। तो यहाँ से हो गया आपके हैवी 3 रेजिस्टेंस यहाँ रख दो। क्या रख दो? 3 हैवी रेजिस्टेंस रख दो। तीनों लाकर यहाँ जोड़ दें, ठीक है। तो जब शुरू में मेन कॉन्टेक्टर और ए दोनों ऑन होंगे तो मोटर तो चलेगी, लेकिन हैवी रेजिस्टेंस के साथ चलेगी। और जब दूसरा होगा तो मेन कॉन्टेक्ट होगा और बी वाला, तो बी जब ऑन होगा और ए ऑफ होगा, तो उस समय क्या रहता है कि ये सारे
पापा जी के। ये विदाउट रेजिस्टेंस के शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं। ये विदाउट रेजिस्टेंस के शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगली कंडीशन सेम है सर्किट है, इसमें रटने की कोई जरूरत है? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस ऐसे बन गया। तो इसका बना तो बने रहने दो ना। उसी कॉन्ट्रैक्टर में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर में है। बेसिकली हम जिसका यूज करते हैं उसी को केवल बनाकर छोड़ते हैं। होते 14 कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बढ़िया। कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 13-14 ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जितने का हम यूज करते हैं केवल उसी को बनाते हैं, बाकी जरूरी नहीं। हाँ, केवल आप उतना बना दीजिए काम करते। हाँ, बाकी 10-12 जो चुके उनसे आपको कोई नहीं होगा। मन किया तो बनाते, नहीं मन किया तो वो आपको। ठीक है? और किसी को कोई कंफ्यूजन? लोड भारी रेजिस्टेंस। हाँ, ये सब रेजिस्टेंस है। स्टार्टिंग क्यों लगा है? पिछली क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं किए थे सर, आँख खराब हो गई सर हॉस्पिटल में। और फिर इंडक्शन मोटर जिस दिन पढ़ाई की